कहते हैं, इसके मुतालिक मुख्तलिफ सहाबा किराम के मुताद्दिद अक़वाल बयान किए गए हैं और तमाम सहाबा की बात एक जैसी और मिलती जुलती है। तक़वा के मतलब और मफ़हूम को समझाने के लिए सहाबा किराम ने एक कांटेदार रास्ते की मिसाल देकर लोगों को समझाने की कोशिश की है। चुनांचे इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तहुल क़दीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 40 में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल बयान किया है। अन्ना रजुलन क़ाल लहू, कि एक आदमी ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, मत तक़वा, तक़वा किसको कहते हैं? क़ाल, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, हल वजदत तरीक़न ज़ा शौकिन, तुम सफ़र में अक्सर रहते हो, इधर उधर जाते हो, क्या कभी अपने सफ़र में तुमको कोई ऐसा रास्ता मिला है जिस रास्ते के किनारे कांटे हों? उन्होंने कहा, नाम, हाँ, इस तरीके से रास्ते बहुत मर्तबा मुझको मिले हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फ़कैफ़ सनअता, जब तुमको ऐसे कांटेदार रास्ते मिले उस वक्त तुमने क्या किया? तो सवाल करने वाले ने जवाब दिया, इज़ा रअयतु शौक, जब मैंने कांटे को देखा, अदलतु अन्हु, तो मैं उससे हट गया, औ जावज़तुहु, या तो कांटे को अपने से दूर कर लिया, औ क़स्सरतु अन्हु, या तो अपने कपड़े को समेट लिया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया, ज़ाका तक़वा, इसी को तक़वा कहते हैं। क्या मतलब हुआ? आपको तक़वा हासिल करने का है तो ऐसे रास्ते को ढूंढेंगे जिसके किनारे पर कांटे लगे हुए हैं और आप कांटों से बचते बचाते हुए उधर से गुजर जाएंगे? नहीं मेरे भाइयों, ये एक मिसाल दे करके अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक़वा का मतलब समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस दुनिया में तुम रहते हो ये निहायत ही पुरफितन दुनिया है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियाँ जोरों पे हो रही है, मासियात का इर्तिकाब किया जा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के शान में गुस्ताखियाँ की, कुफ्र और शिर्क का बोलबाला है और गैर इस्लामी रसूमात को हमने तो अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया है। जिस दुनिया में तुम रहते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियाँ हो रही है, अगर तुम लोग अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नाफरमानी की वजह से, इस गुनाह की वजह से तुमको अजाब देगा, तुमको सजाएं देगा। इसलिए तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आने वाले सजाओं और अजाब से डरना पड़ेगा। अगर आपके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर खौफ पैदा हो गया तो आप नाफरमानी से बचेंगे। नाफरमानी से कैसे बचेंगे? आप जो काम कर रहे हैं चौकन्ना हो जाना पड़ेगा, फूंक फूंक के अपने कदम को बढ़ाना पड़ेगा। ये जो मैं काम करने जा रहा हूं इसका हुक्म अल्लाह ने दिया है या नहीं दिया है? क्यों? इसलिए कि अगर नादानी में आप अल्लाह की नाफरमानी कर बैठेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब, अल्लाह की तरफ से आने वाली सजाएं आपका इंतजार